हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जिसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में होने वाला है, उसके लिए जो जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है उसमें हमारे 4000 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसके थ्रू आपको 4001 से आपको स्टार्ट कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। इंदिरा गांधी हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। मीरा कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन है। तो वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद बात करने वाले हैं भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। अन्ना जॉर्ज थी। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। श्रीमती एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन थी। मीरा साहब फातिमा बीवी थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। संतोष यादव थी जो कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। सुष्मिता सेन थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मदर टेरेसा थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। आशा पूर्णा देवी थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम में मिला था। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। कर्णम मल्लेश्वरी थी। प्रथम महिला सर्जन कौन थी। तो वो थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कौन थी। ये भारोत्तोलक है यानी वेट लिफ्टर है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी। सुरेखा शंकर यादव थी। वायु सेवा में प्रथम महिला पायलट कौन थी। हरिता कौर दयाल थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कल्पना चावला थी जो कि सबसे फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी। उसके बाद बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। प्रथम महिला विदेश सचिव जोकिला अय्यर। क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल। भारत का प्रथम वायु सेवा अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी को माना जाता है। उसके बाद है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चंद्र बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को माना जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को बोला जाता है सीमांत गांधी। उसके बाद है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय शेरपा अंगदूर जी।
उसके बाद है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है जो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, भारत का प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार के अंदर है। उसके बाद है भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में है, भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ, 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी, यानी जो बिना बोले जाने वाली फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, आलमारा। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी। उसके बाद है भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर, प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर जो कि बिहार में लगता है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, भारत की सबसे बड़ी झील बूलर झील, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नर्सरी सुरंग, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर, भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा, भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक में है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम मेघालय, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम युवा भारती कोलकाता, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। उसके बाद है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेन नूटोरियम, भारत की डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती नदी, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथीड्रल गोवा। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, बनिहाल दर्रा, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, अरावली, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से। उसके बाद है आगरा का किला कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, ताजमहल कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गोवा का चर्च कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हम्पी अवशेष कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर। उसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जंतर मंतर कहाँ पर है? दिल्ली में। पश्चिमी घाट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम के अंदर। और उसके बाद है आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पाटन, गुजरात में। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। पंचमढ़ी जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? गुड़गांव। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के अंदर। उसके बाद है राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है। शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? इंदिरा गांधी की। अभय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? मोरारजी देसाई की। किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? चौधरी चरण सिंह की। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? KR नारायण की। वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? राजीव गांधी की। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का। एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? जगजीवन राम की। कर्म भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा। नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? गुलजारी लाल नंदा। स्मृति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी। जननायक स्थल किस महान हस्ती की समाधि स्थल है? चंद्रशेखर आजाद। संघर्ष स्थल किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? देवीलाल। निंगबोध घाट किस महान हस्ती का समाधि स्थल है? कृष्णकांत का। चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? BR अम्बेडकर। नारायण घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद है भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमण प्रणाली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बर्नी ने।
कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए कोही की स्थापना की। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका के अंदर। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पाटी ने की थी। उसके बाद है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। पृथ्वी का स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। मरुस्थल के बिना एकमात्र ऐसा महाद्वीप है यूरोप जहां पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? कैरेट में। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। भारत में हीरे की खानें कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकंड। कार्निवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? 1780 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? एंडीज मच्छर के काटने से जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये थे हमारे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं। तो जीके जीएस की सीरीज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।